रहेगा, सात्विक का जिक्र अब तक रहेगा। किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि जीने के लिए 1000 साल जिंदगी जरूरी नहीं है, जीने के लिए 1000 साल जिंदगी जरूरी नहीं है, कोई काम ऐसा कर दें कि वो सदियों याद रखा जाए। तो मुकद्दस यूसुफ ने क्या किया? सदियों पूरी दुनिया तक याद रखा जाएगा, रहती दुनिया तक, कि वो खुदा की मर्जी के लिए अपनी मर्जी को रद्द करता है। रास्ती और इंसाफ करना खुदावंद के नजदीक कुर्बानियों से अफजल है। रास्ती और इंसाफ करना, रास्तबाज जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, खुदा की मर्जी पर चलना, खुदा के लिए अपनी मर्जी को रद्द कर देना, तो ये रास्ती की तरफ ले जाना है। और बाकी कुर्बानियों से, कुर्बानी देना आसान है, लेकिन अपने आप को कुर्बान करना मुश्किल है, अपनी मर्जी को कुर्बान करना। बदी से दूर रहो और नेकी कर, सुलह को ढूंढो और उसकी तकलीद करो, उसकी तकलीद करो, उसके पीछे चलो, उसको ताकुब करो, उसको हासिल कर लो। ज़बूर 34 उसकी 15 आयत। हम नेक काम करने में बेहिम्मत ना हो, क्योंकि अगर हम बेदिल हों तो बुरा वक्त काटेंगे। खुदा दिलो गुर्दों को जांचने वाला है, इसलिए जब खुदा के लिए सब कुछ है, खुदा के लिए हम सब कुछ करते हैं, तो खुदा कभी भी हम पर बुरा वक्त नहीं ला सकता। गलातियों 6 बाब उसकी 5 आयत। उसने उसे जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया, ताकि हम उसी में खुदा की सदाकत ठहरे। मुकद्दस यूसुफ मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ तरह से खुदा की मर्जी को पूरा करता है। बेशुमार सी चीजें, जैसे उनमें से कुछ मैंने लिखी, मैं सिर्फ वो पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। सबसे पहले वो फेथफुल था, ईमानदार। ये नहीं कि मुकस्समा मरियम उसकी मनकूहा बनी तो वो ईमानदार हुआ, ईमानदार वो पहले ही था। शरीयत को मानने वाला, शरीयत पर अमल करने वाला। दूसरा, ओबीडियंट। खुदा के फरिश्ते ने जब पैगाम दे दिया, अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ वो वफादारी करता है, पूरी जिंदगी वो वफादारी करता है। हमने ये जो बातें मैं अभी बयान कर रहा हूं, हमने अपने आप से पूछना शुरू करनी है कि मैं वफादार हूं या नहीं। पाइस, पाक, नेक, खुदा की मर्जी पर पाकीज़गी के साथ अमल करने वाला। सिंपल था, सादा बंदा था, और सादगी के साथ इस बात को जान गया कि खुदा ने मुझे जिस मकसद के लिए बुलाया, मैंने उसी के मुताबिक अमल करना है, उसी के मुताबिक आगे बढ़ना है। अटेंटिव लिसनर था, बड़ी होशियारी के साथ सुनता और उस पर गौर करता था। राइचस की हमने बात कर ली। लविंग था, प्यार करने वाला, केयरिंग था, रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदारी दे दी उसे बड़ी जिम्मेदार होकर उसे मुकम्मल किया। हार्ड वर्कर था, क्योंकि हमने ये जिक्र कर दिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी मुकस्समा मरियम और यसू की नशोनुमा निगहदाश्त हिफाजत के लिए वो कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा। प्यार करने वाला हस्बैंड बन गया, केयरिंग, प्यार करने वाला हस्बैंड बनते हुए वो आगे बढ़ता है। यकीनी तौर पर हम सब
जो यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, हमारे लिए मुक़द्दस यूसुफ की रास्तबाजी को जानते हुए, उसे परखते हुए और बहुत कुछ हम कर सकते हैं, कह सकते हैं। बेशुमार सी चीज़ें हैं जो मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उन सब में से, उन सब बातों में से अगर हम चंद एक बातें अपने पल्लू से बांध लें, चंद एक बातें हम अपने दिल में नक्श कर लें, तो यकीनी तौर पर हम खुदा की मर्ज़ी से या खुदा से दूर नहीं हो सकते। उन चंद बातों में से सबसे पहले ईमानदार, दूसरी सच्चाई के पैरोकार, सच बोलने वाले, तीसरी वफादारी, खुदा के ईमानदार और उस सच्चाई का प्रचार करने वाले, और वफादारी अपने आप से, अपने ख़ानदान से, अपने घर से और हर किसी से। दुआओं की भीड़ में एक दुआ हमारी होगी, जिसमें मांगी हमने हर खुशी तुम्हारी होगी। जब कभी भी आपकी कोई खुशी मिले, जब कभी भी आपको कोई खुशी मिले, तो समझना कि दुआ कबूल हमारी होगी। अभी हम अगेन फादर अरशद लियाकत को अगेन बुलाएंगे स्टेज पर कि वो आए और अपनी टॉक को कंटिन्यू करें। करना है और अपनी होशियारी दिखानी है। हर पेपर पे एक ही वर्ड है जो कंप्लीट है, और दैट वन ऑफ द वर्ड इज द एट्रीब्यूट ऑफ सेंट जोसेफ। तो जो मार्क कर ले वो हाथ खड़ा करे। अभी कुछ लोग मार्क कर, आपके पास नहीं है? ओके, जिसने हाथ खड़ा किया है, अब वन बाय वन वो अनाउंस करना शुरू करे कि क्या मार्क किया आपने। मैं देखना भी चाहता हूँ, सुनना भी चाहता हूँ। बारी बारी उस तरफ से। रिस्पॉन्सिबल, पाइस, फेथफुल, ओबीडियंस। ओके, जितने लोगों के पास ओबीडियंस आया है प्लीज वो खड़े होंगे, स्टेज पर आए। जिनने ओबीडियंस आया, ओबीडियंट। ओके, सेकंड वर्ड क्या? फेथफुल। कितने हैं? खड़े हो जाए सर प्लीज। इस तरफ, जिधर फादर बेंजामिन शहजाद है, इस तरफ आ जाए। ओके, पाइस कितने हैं जी? पाक, नेक, वो बिल्कुल कॉर्नर पे चलते। ओके, और कौन सा वर्ड है जी? रिस्पॉन्सिबल। लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर आ जाए। और आखिरी ग्रुप कौन सा है? राइचस। सारे फादर खालिद के पास आ ओके, ये हर किसी को एक ही क्वेश्चन मिलेगा जो है। ओके जी, हर किसी को एक ही क्वेश्चन मिलना है। आपने डिस्कशन करना है और उसके बाद इसको प्रेजेंट करना है। आपके ख्याल में क्या है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? ठीक है जी।
ठीक है, मैं ये लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन आपके पास, जल्दी से डिस्कशन करें, रिपोर्ट बनाएं और फिर उसे हमें बताएं कि आपके ग्रुप ने, आपके खानदान जो छोटा खानदान बन गया वो किस तरह से मुकद्दस यूसुफ की बरकत से माला माल होता है, या मुकद्दस यूसुफ की बरकत या फजल आप तक कैसे पहुंचती है, वो आप हम सबसे शेयर करेंगे इस क्वेश्चन की रोशनी में। इसको हमने हाईलाइट किया है, जिनको 1 by 1 ग्रुप मेंबर्स डिस्क्राइब करेंगे, बिल्कुल सही, ताकि हम उसमें अमल कर सकें। रियलाइजिंग कि खुदा हमसे क्या कहना चाह रहा है, उसको मतलब सुन के पढ़ के हम लोग उसको बाइबल के वे से भी पढ़ सकते हैं, जो कि हमें हमारा बहुत मतलब कि राइटेस्ट पॉइंट है कि हम लोग हमेशा बाइबल को लेके उसको हम लोग पढ़ें और उसको इसके बाद रियलाइज करें और अपनी ज़िंदगी में उसको मतलब कि वे उसको लेके चले अपने साथ। और नंबर 3 एक्सेप्टिंग हमारे लिए जैसे कि मतलब मुकद्दस यूसुफ ने बहुत बड़ा एक सच एक्सेप्ट किया, और आज के दिनों में मतलब बहुत सारा सुनने को मिलता है कि जैसे हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे में डिवोर्स मतलब काफ़ी ये चीज़ें आ चुकी हैं जो कि पहले नहीं थी। तो अगर हम एक छोटा सा भी किसी जो आपस का जो मियाँ बीवी घर में भाई बहन का जो भी रिश्ता है, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होगा, वो मतलब उसी टाइम उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, उनका एक घर खराब होने से वो फिर मतलब बेहतर अपने तरीके से चल पाएगा। थैंक यू। और नंबर 4 माई पॉइंट इज हार्ड वर्क। हम नौजवान जो है ना, हम पहली बात तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमने करना क्या है। अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ करना है, हम उसके अकॉर्डिंग गोल सेट कर लेते हैं, लेकिन हम उस पर ना हार्ड वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से हमें अचीवमेंट नहीं मिलता। तो हमें हार्ड वर्क करना है ताकि हमें अचीवमेंट मिले। जैसे हमारे मुकद्दस को उसने हार्ड वर्क किया और फिर उसके बाद अचीवमेंट मिली, इससे हमें भी हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि हमें अचीवमेंट मिले। थैंक यू। जी बिल्कुल, हमें मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 रिस्पॉन्सिबल, ये देखिए जिम्मेदार, हमें मुकद्दस यूसुफ की तरह जिम्मेदार बनना है ताकि यीशु मसीह की मर्जी को बचा लाएं, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ यहाँ से सीख कर जाएँ वो आगे दूसरों तक पहुँचाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओबीडिएंट होना यानी कि वफादार होना अपने खुदा के साथ बहुत ज़रूरी है। अगर अब जो हम यहाँ पर सब कुछ सीख रहे हैं, अगर हम ओबीडिएंट होंगे तो हमें ये सब कुछ जो है वो याद रहेगा, और जब हम वापस अपने डायसिस अपने पैरिशेस में जाएंगे तभी हम ये चीज़ें दूसरों के साथ भी शेयर कर सकेंगे, ताकि जो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका एक हिंट, उसका एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम दूसरों के साथ शेयर करें कि हमने यहाँ पे क्या सीखा, और जो सीखा उसको किस तरह से हमने अपने साथ कैरी किया। So to be obedient with God is very important. I hope you all will agree with the points we wrote, and thank you very much for your patience and time. Have a very good afternoon all. इंचार्ज होते हुए मैं किस तरह ईमान की मजबूती का जरिया बन सकता या सकती हूँ। मैं ग्रुप नंबर 2 को दावत देता हूँ कि वो आए और प्रेजेंटेशन दे। सवाल आपने सुन लिए हैं तो सवाल रिपीट नहीं करेंगे। तो जो पहला पॉइंट हमने रखा इस सवाल के अकॉर्डिंग, वो हमने रखा था कि स्ट्रॉन्ग फेथ इन अवर सेल्फ। अगर आप ईमान में खुद मजबूत होंगे तो आप ईमान की बढ़ोतरी कर सकेंगे। अगर आप अपने ईमान में, अपने फेथ में आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप किसी को अपना फेथ डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे। गिविंग सर्विसेज इन चर्च, जैसे हम मतलब कि संडे स्कूल टीचर, किसी भी का लिहाज से हम काम कर सकते चर्च में। पॉइंट 3 बी अ गुड लिसनर, यानी ये जो पॉइंट हमने चुना इसका ये कि हमारी जो कोशिश यही होती है कि हम सुने कम और बोले ज़्यादा, और बोलने में हमारा ज़्यादा वक्त गुजर जाता, हम खुदा की आवाज़ नहीं सुन सकते। जिस तरह भाजी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमें सुनना चाहिए कि खुदा हमसे क्या चाहता है ताकि हम उसकी मर्ज़ी बजा लाएँ, हमें सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू। पॉइंट नंबर 4, टेक अ सेल्फ चैलेंज। हम अक्सर औकात इंतज़ार करते हैं कि कोई हमें कहे तो फिर हम काम करें, हमें खुद से इनिशिएटिव लेने हैं, खुद से काम करने हैं।
और मैंने जो पर्सनली रिफ्लेक्ट किया कि मैं अपने घर से ये शुरुआत कर सकती हूँ कि अपने बच्चों को जो घर में छोटे बहन भाई हैं उनको बताना, मसीह तालीम देना, और फिर आगे जैसे जैसे वो बड़े होंगे जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। थैंक यू। पॉइंट नंबर 5 है बिकमिंग अ रोल मॉडल। हमारी ज़िंदगी भी वैसी ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि हमसे लोग सीखें, जो कि हमसे रिफ्लेक्ट हो चीज़ें, जो लाइट हमसे निकले वो बहुत सारों के क्वेश्चंस को आंसर करें। बहुत सारे लोग हैं अपनी लाइफ में वो अपनी जो इनर क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं बाहर बता पाते हैं। सो मेरे हिसाब से रोल मॉडल हमें इस तरह का होना चाहिए ताकि अगर वो कुछ बोले भी ना, फिर भी हमें देख के उनको इंस्पिरेशन मिले और वो अपने क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। पॉइंट नंबर 6, बेरनेस बी पॉजिटिव। हमारे जहन में हसद नहीं होना चाहिए किसी के लिए। अगर हमारे जहन में हसद होगा तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए अपने जहन को हमेशा पॉजिटिव रखें ताकि आगे भी हम पॉजिटिव ही सोचें, दूसरे भी पॉजिटिव सोचें। थैंक यू। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है यूथ काउंसलिंग। यूथ काउंसलिंग में यह है कि अगर हम यहाँ से जहाँ भी कोई वीकनेसेस हैं हमें उनको कवर करने के लिए हमें काउंसलिंग अपने अपने ग्रुप में करनी चाहिए। जो कुछ हम यहाँ सीख कर जाएंगे वहाँ यहाँ से सीखने के बाद हम अपने बैचेस में, अपने ड्रेसेस में जाकर ये चीज़ पॉजिटिव तरीके के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। बिकमिंग एन इंस्पिरेशन लाइक मैं अपने छोटी सी बात स्टोरी बताऊँगा अपनी। मैं अपने चर्च में यूथ ग्रुप में हूँ। उसमें ना हमारे चर्च में यूथ नहीं थी। फादर जी ने कहा कि यूथ की यहाँ पे ज़रूरत है चर्च में। तो पहला जो यूथ का मेंबर था वो मैं था। फिर मैंने अपने दोस्तों को बोला चर्च में जो मेरे दोस्त थे वो बने। फिर हम अब 15 लोग हैं। पहले मैं अकेला था, अब हम 15 लोग हैं यूथ में वहाँ पे। तो मैंने इंस्पिरेशन दी यार करो, कुछ नहीं होगा, करने चाहिए, मैं खुदा का काम करना चाहिए। फिर हम 15 लोग बन गए। पहले एक था मैं अकेला। आप सबको जो हमारा जो टॉपिक था वो था कि रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी, और उसके रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि मुक़द्दस यूसुफ की जो तर्ज़ ज़िंदगी की जो कौन कौन सी खसूसियात थी और हमारे लिए उनकी उस खसूसियात में क्या मिसाल हमें मिलती है, तो उसको एक्सप्लेन करिए सबसे पहले। वैसे तो मुक़द्दस यूसुफ की जो भी खसूसियात हैं वो हमारे लिए मशअल राह हैं, लेकिन मैं हार्डवर्क को मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी से अपनी मशअल राह बनाता हूँ। और बिकॉज हार्डवर्क पेज ऑफ, जो मेहनत करता है उसे उसका फल मिलता है। तो मैं मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी से हार्डवर्क को अपना मशअल राह बनाता हूँ। और जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है पेट्रन ऑफ सेंट्स। जिस तरह फादर जी ने बताया कि उनको ख़ानदानों का मुरब्बी भी कहा जाता है और उसकी मिसाल उनकी ज़िंदगी में मिलती है। और उनकी इस जो मिसाल है वो किस तरह हमारी जो अभी ज़िंदगी है वो किस तरह अप्लाई होती है। और इसमें जो हमारे मुआशरे का जो आजकल जो मेन अलमिया है कि जो हमारे घर का जो बड़ा सरबरा होता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर डाल दी जाती हैं कि ये घर का बड़ा है और सारे काम यही करेगा। नो डाउट सारे जो हैं वो जो बड़े होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभा रहे होते हैं, लेकिन इसका जो मेन ड्रॉबैक आता है कि जो सबसे बड़ा फर्ज होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ तो पूरी कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो अपनी पर्सनल लाइफ होती है वो बिल्कुल डीमोरलाइज हो जाती है, वो बिल्कुल डिवाइटलाइज होकर रह जाता है। आइदर वो इस चीज़ को एक्सप्रेस तो नहीं करता, लेकिन ये चीज़ें मुआशरे में आगे और ज़्यादा चीज़ों को जो है वो जन्म देती हैं। सो इसलिए हमें जो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, उनको टाइमली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो है वो उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहिए ताकि वो टाइमली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ के टाइमली इंडिपेंडेंसी की तरफ जाएं। ना कि वो अक्सर अब चलता है कि हम लोग, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मतलब मेरा बैचलर्स कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अभी तक हम अपनी फैमिलीज पे डिपेंड करते हैं। नो डाउट किसी हद तक तो करना चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनमें हमारे अंदर इंडिपेंडेंसी का फैक्टर होना चाहिए इस एज में।
ताकि हम एक अच्छे मुआशरे को डेवलप कर सकें। थैंक यू। जो थर्ड इसका पॉइंट है फेथफुल, इसको मैं पूरे को समराइज कर सकता हूँ। पॉइंट्स बहुत हैं हम यूसुफ के बारे में और उसके ऊपर अमल क्या कर सकते हैं, हम काफ़ी कुछ लिख सकते थे, लेकिन हमने जो बहुत सेलेक्टिव पॉइंट्स लिखे, फर्स्ट पेट्रन ऑफ फैमिलीज एंड देन हार्ड वर्कर एंड फेथफुल। तो रिस्पॉन्सिबल, मैं फेथफुल की बात करता हूँ तो फेथफुल ये कि जो हम आज सीख रहे हैं, ठीक है, आज जो हम लेके जाएंगे सैटरडे को यहाँ से, जब हम यहाँ से चेकआउट होंगे तो हम अपने पैरिशेस में जाके कितना फेथफुल रहते हैं, मैटर करते हैं वो, ठीक है। आज ये ना हो कि मैं आज सिर्फ मेरे को चुन के यहाँ पे, यूसुफ को भी ऐसे ही चुना गया था और उसने आगे अपनी बकाया ज़िंदगी जो गुजारी वो फेथफुलनेस, कि वो शख्स एक फेथफुलनेस था और वो एंड तक रहा। तो हम नौजवानों के लिए, जो मैं इस पॉइंट को अपने लिए समझता हूँ कि वी हैव टू बी फेथफुल टू द पैरिश प्रीस्ट, वी हैव टू बी फेथफुल टू द यूथ मिनिस्ट्री, जो हमारी मिनिस्ट्रीज चर्च में अपने बिशप के ताबे रहना, ओबीडियंसी बढ़ के सबसे कि ओबीडियंट रहना, तो ये चीज़ जो है बहुत मैटर करती है। फिर एक चीज़ कल फादर आसी ने बहुत अच्छी बात की थी कि जैसे यहाँ पे भी जिक्र हमने किया पेट्रन ऑफ फैमिलीज, कि ये ना हो कि पेट्रन ऑफ फैमिली सिर्फ, ठीक है हम समझते हैं कि हमारा सरबरा हमारा बाप है घर पे, लेकिन वी हैव टू ऑन आवर थिंग्स। फादर ने बहुत अच्छी चीज़ की, हमें ऑन करने की ज़रूरत है चीज़ों को। एज अ यंगस्टर्स हमें कोशिश करने की, हमें ऑन करना है उसको खुद से। तो यूसुफ ने भी यही किया। अगर वो भी एक, मैं अभी भी अपने ग्रुप में ये बात कर रहा था कि मैं नहीं समझता कि यूसुफ, जैसे फादर ने कल बताया कि हमारी आर्ट्स में बहुत ज़्यादा दाढ़ी रख के दिखाया जाता है मुकद्दसीन को, या तो उन शागिर्दों की तस्वीरों में, तो मैं नहीं समझता कि शायद यूसुफ इतना बुजुर्ग होगा शकी कि जैसे मुकद्दसा मरियम यंग थी, तो शायद यूसुफ भी इस वक्त यंग ही होगा, शायद 30 एज में या 40, चले एज नहीं हम लगाते, लेकिन हाउ ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, हाउ ही वॉज ओबीडियंट, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो ये सीखने का अमल है हमारे लिए यूसुफ की ज़िंदगी से कि हम ओबीडियंसी, फेथफुलनेस कैसे दिखा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ये हमारे ग्रुप ने डिसाइड किया था। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 था, कैथलिक होते हुए हम किस तरह मुकद्दस यूसुफ को ईमान और पाकीज़गी की बुनियाद बना सकते हैं। ग्रुप नंबर 4। आफ्टर डिस्कशन जो हमारे ग्रुप ने कुछ पॉइंट इसमें रेज किए हैं, उसमें कुछ पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और कुछ हमारे ग्रुप के जो मेंबर हैं वो बताएंगे कि ईमानदारी और पाकीज़गी की बुनियाद, किस तरह से हम ईमानदारी और पाकीज़गी को बुनियाद बनाकर बीइंग यूथ लीडर या बीइंग मेंटरशिप, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट जो कि मुकद्दस यूसुफ की अच्छाइयाँ हैं या उनकी जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने ईमानदारी दिखाई, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, लाइक खुदा की आवाज़ को हम कैसे सुन सकते हैं। खुदा मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने बंदों के ज़रिए, चुनीदा बंदों के ज़रिए हमसे कलाम होता है या हमसे बात करता है, तो उसकी आवाज़ को हमने पहचानना है। जहाँ पर हम काम करते हैं या जो हमारी गैदरिंग है, जिन ग्रुप्स को हम लीड कर रहे हैं, उनको पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ किस तरह से हमने लीड करना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और उससे हम रहनुमाई हासिल करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है कि खुदा की आवाज़ को सुनकर उसको मतलब बैक कहना या उसके पीछे चलना। सेकंड पॉइंट जो है खानदानी शराकत। मैं इन दोनों पॉइंट को एक साथ बताऊंगी, खानदानी शराकत, ईमानदारी का रोल मॉडल। अब जो है जो यूसुफ है वो ईमानदार इसलिए थे क्योंकि उन्होंने मतलब जो मैं समझती हूँ कि उन्होंने मुकद्दसा मरियम और जो वो यीशु मसीह है, उन दोनों की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो उनकी केयर है उनको कबूल किया, और उसके बाद उन्हें ईमानदारी को निभाना और दूसरों को साथ ले चलना। और हमारे पास आखिरी पॉइंट ये है कि आज जो भी हम सीखें वो दूसरों तक पहुंचाए ईमानदारी के साथ। सेकंड पॉइंट है बीइंग अ फेथफुल रोल मॉडल बनना, और किस तरह से रोल मॉडल बन के दूसरों को गाइड कर सकते हैं, ईमानदारी का रोल मॉडल।
मुश्किलात का सामना। बहुत सारी दफ़ा हम शॉर्ट करना चाहते हैं हर काम को, लेकिन मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो इसी तरह जो इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं ना, वो सानी की तवक्को नहीं कर सकता। मुश्किलात को सामने रखना, मुश्किलात पर कमज़ोरी नहीं बनाना मुश्किलात को, लेकिन वो चैलेंज करना और उसको मुकम्मल करने की कोशिश करना, ये हमारा होना चाहिए। लेकिन उसको कमज़ोरी बनाकर बैठ नहीं जाना चाहिए, डर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुश्किलात के साथ चलना चाहिए, उसका फेस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कलीसिया को मजबूत बनाना। किस तरह से हम जिस तरह से मैंने पहले कहा कि कलीसिया में जितने भी ग्रुप्स हैं उनको लीड करते हुए आप कैसे मजबूत बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर किसी और को मजबूत बना सकते हैं। तो वही सेम एज इट इज रोल मॉडल बनने के लिए पहले अपने आप को मजबूत बनाना है और फिर ग्रुप्स को मजबूत बनाना है। उनमें मतलब अपनी जो स्किल्स हैं उनको डिलीवर करना या उनको ट्रेनिंग्स देना, डिफरेंट अरेंज करना, कलीसिया में जो वर्क कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो पॉइंट है मुश्किलात का सामना करना। रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदारी को अपनाना और दूसरों को साथ देकर चलना। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करते हैं या एक्नॉलेज करते हैं तो फिर ही हम उसको उस पर मतलब पूरा उतर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो जिम्मेदारी को अपनाना सबसे पहले, उसको एक्नॉलेज करना और फिर दूसरों को साथ लेकर चलना। जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनको साथ लेकर चलना, एक टीम वर्क करना और उनके लिए रोल मॉडल बनना। नेक्स्ट पॉइंट है सुनना और अमल करना। सुनने से क्योंकि ईमान पैदा होता है और कलाम को सुनकर जब तक हम उस पर अमल नहीं करते तब तक पॉसिबल नहीं है कि हम एक अच्छे ईमानदार बन सके या जो ईमानदार ज़िंदगी है, पाकीज़ा ज़िंदगी है, उसको अपना सके। तो सुनकर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये एक पॉइंट है हमारा जो कि लास्ट नॉट लीस्ट। तो तकरीबन सबने जितनी भी डिस्कशन की उनका जो मरकज़ है वो वही है कि मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी से हम किस तरह से सबक सीखकर या उनके जो खूबियाँ हैं उनको अपना कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रुप नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन 3 दिनों में हमने क्या क्या सीखा जो हमारी इंसानी, ईमानी, इखलाकी, माशरती और कलीसियाई कदरों और जिम्मेदारियों को निभाने में फलदार साबित हो सकती है। ग्रुप नंबर 5। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग रिपीट कर दीजिए। इन 4 दिनों में, इन 3 दिनों में हमने क्या क्या सीखा जो हमारी इंसानी, ईमानी, इखलाकी, माशरती और कलीसियाई कदरों और जिम्मेदारियों को निभाने में फलदार साबित है। एज वी हैव शॉर्ट टाइम, पहले ग्रुप ने बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दी हैं, बता दिया कि हमने क्या क्या सीखा है। मैं उसको थोड़ा सा समराइज करूँगी कि हमने इन 3